चलिए मैं एक बार अभय दुबे के पास अब जाना चाहती हूँ। अभय दुबे जी को दिखाइए, जो बिहार में एनडीए की सोशल इंजीनियरिंग है सर, ऑन पेपर वो बहुत ही मजबूत दिख रही है। पिछली बार चिराग पासवान के जो वोट्स थे सीट पर, 40 सीटों पर, वो विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा थे। उनमें से 36 सीटों पर जेडीयू हारी और 4 सीटों पर बीजेपी। इसलिए चिराग पासवान का भी इधर आना बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। अब हम आपको एक बार जरा दिखा देते हैं डेटा जो सोशल इंजीनियरिंग का है। नीतीश कुमार का कुर्मी कोयरी प्लस अति पिछड़ा, जो मैं आपको बता रही थी, 36% उनका वोट। ये देखिए, ये माना जाता है कि इंडिया में 36% ये वोट वो हमेशा अपने साथ रहते हैं, इसीलिए वो इतने इंपॉर्टेंट बिहार के पॉलिटिक्स में है। वहीं बीजेपी का वोट बैंक अगर आप देखिए तो अगड़ी जाति, जिसमें 15% है, पिछड़ा वर्ग जो 27% है, वो उनके साथ रहता है, तभी उनकी सीटें भी 70 पार आई थी। अब चिराग पासवान का ही है, क्योंकि उनके साथ न सिर्फ 20% दलित वोट जो है उसको भी वो अपनी तरफ कर सकते हैं, और पासवान समाज का 5% भी रामविलास पासवान, चिराग पासवान के नाम पर, खास तौर पर 5 की 5 लोकसभा सीटें जब उन्होंने जीती तो साफ दिखा। जीतन राम मांझी देखिए, और ये देखिए, इसमें अगर आप देखिए तो कुल दलित जो है 20% और मुसहर भी लगभग 3% है। अब अगला कीजिए जल्दी से, जिसमें हम आपको दिखा देते हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा का भी वोट बैंक देखिए तो कुशवाहा समाज का लगभग 4% है। ये सॉलिड सोशल इंजीनियरिंग के साथ इस बार एनडीए उतरा है। फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन माना जा रहा है। दुबे जी, नीतीश बाबू तो आप लोग को छोड़ के चले गए, इंडिया गठबंधन उन्होंने ही शुरू किया था। कांग्रेस पार्टी से इतने वो नाराज हुए कि बीच में चले गए एनडीए की तरफ, और पूरी बाजी उधर चली गई। विधानसभा में भी वही होगा। अंजना जी, जहां तक बिहार के सोशल इंजीनियरिंग का प्रश्न है, तो बिहार के चप्पे चप्पे को, खास करके दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, ये बात आज तक उसकी अनुगुण सुनाई देती है कि जब वहां पर राहुल गांधी जी के आग्रह पर जाति सर्वेक्षण हुआ था, तब प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन भाषण में उसको पाप बताया था। इतना ही नहीं, एक एफिडेविट हाईकोर्ट पटना में फाइल किया था कि सेंसस केंद्र सरकार का इशू है, राज्य की सरकारें नहीं कर सकती। तो जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं जिसकी जितनी आबादी उतना हक, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगा। बच्चे तो दोनों ही नटखट हैं, दोनों ही आपस में लड़ते रहते हैं और दोनों चीटिंग करते हैं। बिहार में अभी मैं सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपने बिहार में आके कुंभ का प्रश्न खड़ा किया। मैं बहुत आस्थावान हूं, सनातनी हूं। प्रधानमंत्री जी 5 बार 19 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक कुंभ में बड़ी अग्नि कांड हुए हैं। 2 बार स्टैम्पिड हुए, एक बार जो मौनी अमावस्या के दिन हुआ, वहां पर 37% बिहार के लोग मरे। जो ऑफिशियल डेटा आपने दिया उसकी बात कर रहा हूं। जो दिल्ली में स्टैम्पिड हुआ है, उन 18 में से 9, मतलब 50% बिहार के लोगों की डेथ हुई है। आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री जी, इस देश को बताइए, क्या एक भी आपने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक कुंभ के पहले, इन हादसों के दौरान या इसके बाद की? नीतीश बाबू, एक बार दिल पर हाथ रखकर बताइएगा कि क्या कोई वेबसाइट एक लॉन्च की आपने कि बिहार में जो ये बड़ी संख्या में है, ये जो सरकारी डेटा है, इस पर भरोसा मत कीजिए। एक बार एक वेबसाइट लॉन्च करते, एक टोल फ्री नंबर ही दे देते, ताकि जो उस दौरान गुम हो गए, जो मर गए, जिन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, कम से कम उनका संज्ञान ले लेते। अब बात रही अपराध, मैं सीधा उनसे जवाब लूंगी, लेकिन आपने कास्ट सेंसस पर चूंकि एक इन्फॉर्मेशन दी थी। एक सेकंड दुबे जी, अभी आपने बताया कि राहुल गांधी के कहने पर कास्ट सर्वे वहां पर हुआ, तो राहुल गांधी ने तो उस कास्ट सर्वे को फर्जी बताया था। 18 जनवरी 2025 उनका बयान है, उन्होंने कहा कि ये तो फर्जी है कास्ट सेंसस जो कराया है नीतीश कुमार ने। अपने नेता का तो बयान सब देख लिया कीजिए। अब क्यों फर्जी बता? नहीं सुनिए ना, सुन तो नहीं देखते हैं, हम बहुत गंभीरता से देखते हैं और टेक्निकली भी देखते हैं उसको। राहुल गांधी जी की लड़ाई जो है, उसमें बाधा कैसे बन रही भारतीय जनता पार्टी, वो सुनिए। क्योंकि जो सर्वोच्च अदालत में मुकदमा है, जिसमें कि हम उस बाधा को दूर कर सकते हैं 50% की लिमिट में, तो सुप्रीम कोर्ट में डेटा देना होगा जो कास्ट के सेंसस से होगा। आर्टिकल 246 7 शेड्यूल एंट्री 69, जो मोदी जी ने महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में भी कह दिया कि हम सेंसस नहीं कराना चाहते हैं। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, बार बार कहते हैं अपराध राज। लालू
जी के आ जाने के बाद 150% अपराधों में वृद्धि हुई है, जिसमें 1,07,000 अपराध होते थे तो अब 3 लाख अपराध प्रति साल होने लगे। 9 हत्याएं हो रही, 29 अपहरण हो रहे हैं, 123 जघन्य अपराध हो रहे हैं, 51 महिला अपराध हो रहे हैं और 25 महिलाओं का अपहरण रोज हो रहा है। लालू जी मुझे सीटें बताइए कितनी दे नीतीश रहे हैं बाबू, आपको? 6,000 लालू जी सीटें कितनी दे रहे हैं? सुनिए ना, लालू जी सीटें कितनी दे रहे हैं? एक आखिरी बात कहना जी, आप उन्हीं लालू जी से आ रही हो, देखिए, सीटें दोनों कितनी दे रहे हैं? मिलकर अभय जनता जी से लड़ेंगे और इस बार निष्कर्ष किए और फिर आप सवाल इस बार सुनिए ना, आखिरी बात कह रहा हूँ, आखिरी चीज ये देखिए कैसे मैं जब कह रहा हूँ ना चीटिंग कुमार कैसे। मिनट से आखिरी अरे बात सीट बताइए ना, आखिरी बात नहीं खत्म हो रही आपकी। सीट बताइए ना कितना मिल रहा है कांग्रेस को? बीपीएस 28% थी आपकी परफॉर्मेंस रेट पिछली बार। केंद्रीय चयन पर्षद, अमीन भर्ती, नीट का पेपर, बीपीएससी, बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। जहां तक आप सीट पर वो अभी बोलेंगे नहीं, सीट पर अभी बोलेंगे नहीं, बोलने की स्थिति में भी नहीं होंगे। इन सभी सवालों का गौरव भाटिया जी से मैं जवाब लूंगी, लेकिन धीरेन्द्र कुमार जी, सवाल ये है कि नीतीश कुमार कितने रिलायबल? अभी भी अगर भाई धीरेन्द्र सिंह कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कोई और नेता कुछ बोल देता है, और कोई भी चुनाव चाहे कितना भी आप उसमें तैयारी कर लीजिए, चैलेंज बड़ा रहता है। और इस बात को आप भूल नहीं सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने जमीन पर जाकर पिछली बार अपनी मेहनत से, और लालू प्रसाद यादव ने भी बहुत रैली की थी, पूरा परिवर्तित कर दिया था माहौल। और ये वाला पोस्टर भी आ ही गया, इसीलिए हम लोगों ने पोस्टर मांगा था। बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। ये जेडीयू दफ्तर के ही बाहर लगा हुआ है राजीव रंजन जी। पहले वो इस पर थोड़ा आप भी बोलिए धीरेन्द्र जी। मैं आपके प्रश्नों का भी उत्तर दे देता हूं, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी लाडला राजद के प्रवक्ता को भी समझ में नहीं आया था अंजना जी, और कांग्रेस को भी समझ में नहीं आ रहा। ये बिहार में जब लड़कियां नहीं निकलती थी, जब नीतीश कुमार जी के जमाना आया और एनडीए की सरकार बनी, बच्चियां साइकिल से स्कूल जाने लगी, तब ऐसे मुख्यमंत्री को अगर लाडला नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? और एनडीए के पूरी सरकार ने अगर बहनों को लाडली बहना कह करके उनको प्रोत्साहित किया, देश की आधी आबादी को प्रेम करके सम्मान दे करके उनके घर तक उनको राशि दे रही है, और ऐसे चीजों को बिहार ने पहले शुरू किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो अगर एक भाई लाडला बना है तो यही कारण है। और बिहार में भी महिलाओं को, आधी आबादी और हमारे चिराग पासवान जी के प्रति युवाओं का विश्वास, बिहार की आधी आबादी, देश की आधी आबादी युवाओं की, ये एक समीकरण है बिहार में। इसीलिए नीतीश कुमार जी बिहार के भी लाडले हैं और देश के प्रधानमंत्री जी के लिए भी वो लाडले हैं। अब मैं आता हूं कि ये जो सवाल कर रहे हैं कि जातीय आंकड़ों की बात, जातीय गणना की बात, बिहार ने ही पहले इसको किया और सभी पार्टियों ने इसका समर्थन दिया। फिर राष्ट्रीय जनता दल के लोग इसका स्वयं क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं? ये तो लोग वही है ना जो रोजगार के बदले जमीन लेते थे। और भागलपुर में आज प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, जब हम लोग बच्चे थे तो पढ़ाई के सिलेबस में था अंजना जी कि डेनमार्क में दूध की नदियां बहती है। आज दूध के मामले में देश और प्रदेश आत्मनिर्भर हुआ है। इनके जमाने में तो गौ माता के चारा ये लोग खा जाते थे, बेचारी गौ माता कहां से दूध देती? अपने चीजों को तो अपने पाप को ये याद नहीं करते हैं। आज आपने गौ माता का आप चारा खाया और समीकरण जो इनका अच्छा, निशांत कुमार वाला सवाल आउट ऑफ सिलेबस हो गया क्या? निशांत कुमार वाला सवाल आउट ऑफ सिलेबस हो गया? नहीं, सवाल तो 10 सेकंड में इनको जरा सा आईना दिखला दूं जल्दी से। एमओआई जो इनका समीकरण मुस्लिम और यादव, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो एमओआई का मतलब अंग्रेजी में लोग माई समझते हैं। मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा भतीजा, इतने ही में परेशान रहते हैं। पूरा भ्रष्टाचार का पैसा। चिराग जी भी उनको लाडला मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये बताइए। मामला पलटा है कि नहीं पलटा है? एक वक्त पर बड़ी नाराजगी थी। चिराग पासवान जी ने उनको सदैव आदरणीय कहा है, पैर छूते हैं, वो उनके पिता तुल्य हैं। और पूरा एनडीए बिहार में तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। गौरव भाटिया जी, नारा दिया कुंभ में बिहार से जाने वाले श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा मौत होने का मुद्दा अभय दुबे जी उठा रहे हैं। वहीं आरजेडी प्रवक्ता ये उठा रहे हैं कि आप 74 वर्ष के आदमी को लाडला क्यों कह रहे हैं? गौरव जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, लाडला
अगर नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की धड़कन नीतीश कुमार को लाडला कह दिया तो दर्द क्यों हुआ आरजेडी को, कांग्रेस को? देखिए, इनके लिए लाडला कौन है? लालू प्रसाद यादव के लिए 5वीं पास, जिसको पूर्व उप मुख्यमंत्री बनाया था तेजस्वी यादव, ये लाडला है। उनका दूसरा लाडला कौन है? मेरा लाडला तेज प्रताप यादव, जिसको मंत्री बनाया था। और लाडला कौन है? मीसा भारती मेरी लाडली, जिसको सांसद बनाया है। और लाडला कौन है? राबड़ी देवी। राबड़ी देवी जब ये जेल गए लालू प्रसाद यादव तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और आज ये पूछा जाएगा, पिछड़ा समाज की ये बात करते हैं, पिछड़े समाज का एक व्यक्ति आज तक अध्यक्ष नहीं बना पाया आरजेडी पार्टी, जब से ये पार्टी आई है। ये पिछड़ों का भला क्या भला करेगी? और दूसरी बात, लाडला कांग्रेस का कौन है? राहुल गांधी लाडला, प्रियंका गांधी वाड्रा लाडली। अरे चुनाव दर चुनाव हराता है राहुल गांधी, लेकिन जब वायनाड की जगह खाली होती है तो प्रियंका गांधी वाड्रा को मिलती है। इसलिए अगर कोई पिछड़े समाज से आएगा या बाहर से आएगा परिवारवाद के, तो इनको दर्द होगा, क्योंकि इनको लगता है एक ही लाडला हो सकता है, गांधी परिवार, नकली गांधी, और यादव परिवार, लालू प्रसाद यादव। दूसरी बात, मैं ये पूछना चाहता हूं, कुंभ पे हिम्मत है लालू प्रसाद यादव की? अगर हो तो बता दें, वो बोल के दिखाएं हज फालतू है, वो बोल के दिखाएं कि मस्जिद में नमाज पढ़ना फालतू है। कुंभ के लिए बोलते हैं फालतू है, क्यों आपको मालूम है अंजना जी? ये हिंदुओं को बांटना चाहते थे। और जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा अगर बटोगे तो कटोगे, 56 करोड़ श्रद्धालु हिंदू डुबकी ले चुके हैं। ये पुण्य की डुबकी है। और ये लोग बेचारे अचंभित, घबराए हुए, 56 करोड़ हिंदू एक हो गया, हमारी राजनीति का क्या होगा? इसलिए ये लोग कुंभ को गाली देते हैं, सनातन को गाली देते हैं। तीसरी बात, अभय जी की सुन रहा था, इनकी राजनीतिक हैसियत बताइए क्या है? अभी ये बात कर रहे थे कि राहुल गांधी ने बयान दिया कास्ट सर्वे फर्जी है। अरे अपनी ही सरकार के सर्वे को फर्जी बता दिया, ऐसा केवल राहुल गांधी कर सकते हैं। और सीटें इनकी कितनी आई? इनकी 3 सीटें आई, आरजेडी की 4 सीटें आई, हमारी 12 आई, हमारे साथी जेडीयू की 12 सीटें आई। मतलब बिहार की जनता ने आपके फर्जीवाड़ा को रिजेक्ट कर दिया। और मैं सवाल पूछूंगा, कर्नाटका का कास्ट सर्वे आज 7-8 साल हो गए हैं, क्या हुआ भैया? वो क्या सार्वजनिक नहीं किया जाएगा? मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे, 2011 का कास्ट सेंसस आपकी सरकार थी, पी चिदम्बरम ने कहा कास्ट सेंसस सार्वजनिक कर देंगे तो देश में सौहार्द बिगड़ जाएगा। और मैं पूछना चाहता हूं, तेलंगाना में भैया बता के जाना, ये 90% पॉपुलेशन आप कहते हैं ओबीसी SC ST है, कितने मंत्री हैं? दुबे जी भी जवाब देना चाहते हैं और मृत्युंजय जी भी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन नीतीश बाबू को लेकर एक और इंटरेस्टिंग डेटा आ रही है मृत्युंजय जी, जिसकी तरफ वो हैं। हालांकि उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस बीजेपी के साथ रही और उनकी सबसे खराब परफॉर्मेंस भी बीजेपी के साथ रही है। 55 सीटें जब 2005 में वो बीजेपी के साथ, फिर 2005 अक्टूबर में देखिए 88 सीटें, 115 सीटें 2010 में बीजेपी के साथ, 2015 में आरजेडी के साथ रहे तो अचानक उनकी परफॉर्मेंस गिरी और वो 71 पर आए। और फिर बीजेपी के साथ ही उनकी सबसे खराब परफॉर्मेंस, माना गया कि अब जो है उनका पूरा ढलाव की तरफ उनकी लोकप्रियता जा रही है, लेकिन लोकसभा में उन्हें फिर 12 सीटें आ गई जेडीयू को। लेकिन ये समझना पड़ेगा, बीजेपी और जेडीयू एक साथ लड़े थे, एनडीए पूरा लड़ा था। जल्दी से एक बार दिखाइए उनको, राजीव जी से पहले मैं एक रिएक्शन छोटा सा ले लूं, पोस्टर दिखाइए भाई निशांत जी का। देखिए राजीव रंजन जी, ये सवाल बहुत गंभीर है। बिहार का इतिहास रहा है कि मुख्यमंत्री पद परिवार की जागीर मानी गई और ऐसे लोगों को सौंप दी गई अचानक, जो कि राजनीति में उनका कोई अनुभव नहीं था। ऐसे में जब अब जेडीयू के दफ्तर के बाहर निशांत कुमार जी की तस्वीरें लग रही हैं, मुझे लगता है एक औपचारिक जवाब तो इस पर बनता है पार्टी की तरफ से। क्या वो शामिल हो रहे हैं? उनकी क्या हैसियत है? देखिए, इस पार्टी को नीतीश कुमार जी ने गढ़ा है। बड़े फैसले नीतीश कुमार जी ही लेते रहे हैं। कोई भी फैसला होता है तो नीतीश कुमार जी खुद लेंगे, उनकी सहमति से ही। इससे ज्यादा हम लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है जी। और जो महत्वपूर्ण सवाल जो भी ये खड़े कर रहे हैं, मैं केवल आपका 30 सेकेंड लूंगा। अभी कास्ट सेंसस को लेकर के जो दुबे जी ने कहा है, शायद वो भूल गए हैं। ये एक बड़ा मसला था जिसकी वजह से मुंबई में इंडिया की बैठक में एक
बड़ी दरार की शुरुआत हो गई थी जब हम लोगों ने उसको कहा था कि इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें जातीय जनगणना को शामिल किया जाए, और राहुल गांधी ने उसे मानने से इनकार कर दिया। और जहां तक बिहार का सवाल है, ये तो नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति और उनका दृढ़ संकल्प था। वो 2005 में सत्ता में आए और आने के बाद ही इस मसले को लेकर के वो मुखर हुए। बाद में एक सर्वानुमति उन्होंने बनाई, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस सब लोग शामिल हुए, और अंततः उनकी एक शैली है, वो सबको विश्वास में लेते हैं और इसको एक हम कह सकते हैं कि ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जिस पर हमें फक्र है। जो काम कांग्रेस दशकों तक सत्ता में रहने के बाद नहीं कर पाई थी, वो ठीक। बिहार में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम लोग